नमस्कार। आप सभी को मेरा राधे राधे और उसी के साथ नव वर्ष की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा सा बिजी होने के कारण मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पाया, मगर आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों से मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए खास रहेंगी। जैसे कि अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या जिस पे आप लोगों को पहले से ही आगाह कर दिया गया था कि 2024 तक ये चीज सामने आ जाएगी और 2024 के खत्म होते ही आप लोगों के सामने एकदम से ये ऐसे बाहर आई है कि अब आप लोगों को इससे डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? क्योंकि इसका जो आप लोगों को परिणाम दिखेगा वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। एक नया वायरस कोविड के बाद में एक ऐसा नया वायरस जिसका आउटब्रेक हो चुका है। चाइना से आने वाले लोगों के ऊपर एकदम से रोक लगा दी गई है। चाइना के अंदर इसका बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ है। लोग बाग इससे बहुत जल्दी ग्रस्त हो रहे हैं और इस वायरस के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ आप लोगों को पता ही है कि कोविड-19 के बाद में कई लोगों को वैक्सीन से भी दिक्कत आई है और भारत देश के अंदर जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं उन्होंने भी बताया है कि वैक्सीन से कई सारे साइड इफेक्ट आए हैं। उसी के साथ-साथ अगर मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि वैक्सीन तो आप लोगों को लगी होगी, उससे कई सारे साइड इफ़ेक्ट भी आए होंगे। अगर एक और ऐसे समय के अंदर नया वायरस आ जाए जिसकी कोई वैक्सीन भी ना हो, तो इसी वजह से आप लोगों को इस समय के लिए डरना चाहिए। और इसी के साथ-साथ आप लोगों को सचेत भी रहना चाहिए कि आप लोग ऐसे किसी भी संक्रमण के अंदर ना आएँ और अपना ख़्याल रखें। वहीं भारत से जुड़ी हुई कुछ ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ आप लोगों के सामने आने वाली है जिसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जिसका सीधा-सीधा जुड़ाव भारतीय बाज़ारों से है। भारतीय बाज़ारों के अंदर कुछ ऐसी घटनाएँ होने वाली हैं जो आप लोगों को बिल्कुल भी अब तक सोची भी नहीं होगी, ऐसा कुछ आप लोगों के सामने आएगा। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबज़ क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को एक अपनी पिछली वीडियो में मैंने पूरी शेयर मार्केट के बारे में एक ऐसी बात बताई थी कि आप लोगों को लगेगा कि जो भारतीय बाजार हैं जिनकी इकोनॉमी आप लोगों को सुधरती हुई नजर आएगी, वहीं अगले ही दिन अगर आप देखोगे तो आप लोगों को एकदम से बहुत ही बड़ा बदलाव दिखेगा। ये चीजें आप लोगों को बार बार इसलिए दिखेंगी क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है वो इस समय पे वैसी ही है। अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि दो ऐसे ग्रह होते हैं जो आप लोगों को अकस्मात तरीके से, यानी कि हो सकता है कि शेयर मार्केट से भी जुड़े हुए दो ऐसे ग्रह होते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को ऐसा पैसा मिलता है। चाहे वो लॉटरी का पैसा हो, चाहे वो शेयर मार्केट का पैसा हो, चाहे वो जुए का पैसा हो। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को, ये जो पैसा है, इनके जो कारक ग्रह हैं वो है बुध ग्रह और राहु ग्रह। तो अगर आप लोगों का सबसे ज़्यादा जुड़ाव जो होता है वो बुध ग्रह का जुड़ाव होता है। तो अगर किसी का बुध कमज़ोर हो, यानी कि अगर आपकी कुंडली के अंदर आपका बुध कमज़ोर है या आपका बुध वो ऐसा प्रभाव नहीं दे रहा है जो आप लोगों को देना चाहिए, तो समझ लीजिएगा कि आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। आपको इसके अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और आप इतना कमा नहीं पाओगे जितना कि आप उसके अंदर गँवा दोगे। चाहे वो लॉटरी हुई, चाहे वो शेयर मार्केट हुई, चाहे वो गैम्बलिंग हुई, चाहे वो आजकल आप लोगों ने देखा ही होगा कि गेम्स खिलाओ और पैसे कमाओ, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हालाँकि मैं इन चीज़ों को वैसे भी अच्छा नहीं बताता क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं जो आपके रिस्क के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। कि आप अगर इसके अंदर थोड़ा-सा भी रिस्क लोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है और आपके फाइनेंशियल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। अब भारतीय बाज़ारों का इकोनॉमी का जो ये जुड़ाव है, इसमें आप लोगों को कई सारी ऐसी चीज़ें देखने वाली हैं। जैसे कि अगर मैंने आप लोगों को याद हो तो पिछली वीडियो में एक बात बोली थी कि भारतीय इकोनॉमी आप लोगों को सुधरती हुई दिखाई देगी मगर वो सुधरेगी नहीं। भारतीय इकोनॉमी के अंदर कई सारे ऐसे बदलाव हैं जो सरकार आप लोगों से छुपा रही है और ये जो भारत के अंदर चल रहा है इससे आप लोगों को कई चीज़ों में एकदम से गिरावट और एकदम से बढ़त दिखाई देगी। ये इस समय के अंदर एक भ्रम क्रिएट करना होता है जो इंसान, यानी कि जो जनता है वो इसके अंदर ट्रैप हो जाती है। तो इसी वजह से आप लोगों को इस समय के अंदर बिल्कुल दूर रहना है। अगर मैं बात करूं तो आप समझ लीजिएगा कि 29 मार्च 2025 और 29 मार्च भी नहीं बोलूँगा मैं,
ये समय तो आप लोगों के लिए बिल्कुल खराब है ही। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो अप्रैल का महीना लास्ट तक, मई से पहले आप लोगों को इन चीजों में बिल्कुल भी नहीं जुड़ना है। इस समय के अंदर आपकी अर्थव्यवस्था यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन की, किसी भी इंसान की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। उसके फाइनेंशियल्स इस समय के अंदर हिलते हुए नजर आएंगे। अगर आप लोग इस समझ लीजिए कि आपका बुध इस समय के अंदर बहुत ज़्यादा प्रबल है और आप लोगों को इसका सपोर्ट मिल रहा है, तो ये आप लोगों को रंक से राजा बनाते हुए भी देर नहीं लगाएगा और एकदम से आपको ऐसी उपाधि पे बिठा देगा जिसकी आपने कामना भी नहीं की होगी। अब अगर मैं एक बात और बताऊं आप लोगों को कि राहु इस टाइम पे आप लोगों को भ्रमित करने के अंदर बहुत ज्यादा सहयोग देगा। राहु का भ्रमित करना यानी कि आपके मानसिक को बहुत ज्यादा हिलाना। इस समय के अंदर आप सोचोगे कि कई सारी ऐसी चीजें, ऐसे कार्य कर दें, मगर राहु आप लोगों को ना तो वो करने देगा, ना आपको उसके अंदर आगे बढ़ने देगा। तो अपने मानसिक के जुड़ाव से आप लोगों को कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर बहुत ही सहनशीलता से आपको डिसीजन लेने होंगे। आपको अपना जो पक्ष है वो बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक रखना पड़ेगा, क्योंकि ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। अब कुछ लोगों को एक चीज और भी है, जैसे कि अभी 15 जनवरी को कुंभ आ रहा है। तो कुंभ के मेले के अंदर सब लोग ये सोचते हैं कि कुंभ का मेला जो है उसके अंदर जाएं, गंगा स्नान करें। अब कुछ लोग उस चीज से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि कुंभ के मेले के अंदर आप लोग जानते हो इस समय के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। दुनिया के अंदर हर जगह से लोग आते हैं और इस कुंभ के मेले के अंदर स्नान के लिए बिल्कुल इच्छुक होते हैं। अगर आप लोग मान लीजिए कि नहीं जा पाते हैं, तो आप लोगों को क्या करना? सूर्य की दशा को देखकर एक ऐसा समय निर्धारित बताऊंगा मैं आप लोगों को, जिस समय के अंदर आपको प्रातः काल में ही आपको गंगा जल से स्नान कर लेना है, घर के अंदर ही स्नान कर लेना है। ये चीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को गंगा घाट पे ही जाना पड़ेगा स्नान के लिए। आप अपने घर के अंदर ही जल में ही गंगा जल डालिए और उससे स्नान कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए लाभप्रद रहेगा। इसका समय मैं आप लोगों को अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा, तो उसके लिए अगली वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस चीज के लिए मुझे सूर्य की जो दशा चल रही होगी उस समय के अंदर आप लोगों का जो शुभ समय होगा, जिस समय के अंदर कुंभ का मेला या फिर स्नान करने के लिए निर्धारित समय जो रखा जाएगा, जो शुभ समय रखा जाएगा, उससे चीजें जुड़ी हुई मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर आप लोगों को मैं समय बता दूंगा। उसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा, फिर आप अपने घर के ऊपर ही गंगा स्नान कर सकते हैं। अब एक बहुत बड़ी बात और सामने आई है कि हमारे जो दुनिया के अंदर एक नया जो ये वायरस आया है, इससे होने वाली क्षति बहुत ज़्यादा बड़ी है। क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि आप लोगों ने देखा था कि कोविड-19 बहुत जल्दी तीव्रता से फैल रहा था। मगर आप लोगों को शायद अंदेशा भी नहीं है कि ये कोविड दोबारा आ चुका है। बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ऑलरेडी लोग कोविड से अफ़ेक्ट हो चुके हैं। और ये वो जो वायरस आया है, ये न्यू वायरस आया है और इसकी वजह से लोग बाग बहुत जल्दी बीमार हो रहे हैं। अब एक तरफ आप लोगों ने देखा कि सर्दी के अंदर होने वाली बीमारियां, दूसरी ओर इससे जुड़ा हुआ वायरस, तो ये बहुत बड़ी क्षति पहुंचाने वाला है। इससे कुछ ही समय के अंदर आप लोगों को कई सारे लोग पीड़ित दिखेंगे और इसकी वजह से, इस वायरस की वजह से एक बहुत बड़ी विनाशकारी स्थिति उत्पन्न होने वाली है। युद्ध की स्थिति के अंदर भी बदलाव आने वाले हैं। युद्ध की जो आप लोगों ने अब तक जो सीमाएं देखी थी उसके अंदर बहुत बड़े विस्तार दिखेंगे। एक तरफ आप लोगों ने देखा था कि यूएस बहुत आगे बढ़ के जो युद्ध के अंदर शामिल हो रहा था, आज उसी यूएस के अंदर आतंकी हमले हो रहे हैं। जो आईएसआईएस का साथ दे रहा था उसके अंदर आज आईएसआईएस हमला कर रहा है। तो ये कुछ सारी ऐसी चीजें आएंगी आप लोगों के समय के अंदर, ये किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये समय जो घटित होना है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब तक कुंभ का मेला नहीं आ जाता, आप लोग समझ लीजिएगा कि आप लोगों को ध्यानपूर्वक रहना है। और कुंभ के मेले के बाद में भी 29 मार्च तक आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो चिंता करने की ज़रूरत है वो है अपने फाइनेंशियल्स को देखने की। ये बात मैंने आप लोगों को अभी नई नहीं बताई है, बहुत समय से आप लोगों को बता रहा हूँ कि दिसंबर आएगा, सर्दियाँ आएंगी, सर्दियाँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा पीड़ित करेंगी। उसी के साथ साथ आप लोगों को अपने फाइनेंशियल देख के रखने हैं।
सर्दियां आप देख लीजिए, अभी तो रिकॉर्ड और ज्यादा गिरता हुआ नजर आएगा आप लोगों को। ये सर्दियां जल्दी से जाने वाली नहीं है और आप लोगों को बहुत ही जल्दी ठंड की ऐसी शीत लहरें जो आप लोगों के सामने दिखेंगी बहती हुई, उससे आप लोगों की कपकपी छूट जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये आप लोगों को पहले से ही इसलिए सचेत किया गया था, वीडियो के अंदर पहले भी बताया गया था, दोबारा बताया है क्योंकि इससे आप लोग सचेत रहें और अपने लिए अपना कुछ ऐसा कार्य कर लें जिससे आप लोग पहले से ही अपना बचाव करके रख सकें। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।